हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका सोशल साइंस का सेट 1 से 5 वर्मा प्रेस एक ही वीडियो में करा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम टॉप 100 और प्रोजेक्ट फर्क का महामैराथन करा चुके हैं। आज चलिए सोशल साइंस आप लोग एक बार नज़र डाल लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिले। चलिए शुरू करते हैं। एक ही वीडियो में सेट 1 से 5, साथ ही हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाले हैं, आप उसको भी देखिए। समझ गए? और चैप्टर वाइज वर्मा प्रेस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी डाले हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए अब सेट 1 से शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। समझ गए? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति से हुई। कौन क्रांति से हुई? फ्रांसीसी क्रांति। और आपको पता होगा फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुआ था। कब हुआ था? 1789 को। और इस समय जो है लुई 16वां जो है फ्रांस का राजा था, सम्राट था। इसमें निरंकुश शासक का अंत हुआ, सामंतवाद का नाश हुआ, लोकतांत्रिक सिद्धांत की शुरुआत हुई। चलिए आगे चलते हैं। रक्त और लोह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? ये पुस्तक है, महात्मा गांधी लिखा था इसको। समझ गए? क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए। सिल्क रूट का क्या अर्थ है? सिल्क रूट का अर्थ है एशिया और यूरोप, और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाली मार्गों का नेटवर्क। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी पूरे विश्व में? 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट। आलू अकाल कहाँ पे पड़ा था? आयरलैंड। औ से आलू, औ से आयरलैंड। बहुत सारा सेट है इसमें, सब वीडियो देखिए आप लोग। इसमें 5 सेट हम बताएंगे। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। मोटे कपास का उत्पादन कई देश में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो ये भारत से आती थी। आगे देखिए, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? लेटराइट मिट्टी। वैसे लाल मिट्टी में भी लोह धातु पाया जाता है, अगर लेटराइट नहीं रहे तो आप लाल मिट्टी में भी टिक मार सकते हैं, इसलिए तो लाल मिट्टी लाल दिखता है लोहा की अधिकता के कारण। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध था, ये था टिहरी के किसान द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन से। धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो लगभग 3/4 भाग धरातल का जो है जल से ढका है। सुनहरा रेशा किस प्रकार को कहते हैं? किस फसल को कहते हैं सुनहरा रेशा? ये जूट को कहा जाता है, याद रखिएगा। सफ़ेद सोना कपास को कहते हैं हम लोग। इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है किसे? भारत को, क्योंकि वैसे पवनों का देश डेनमार्क है, लेकिन पवन भारत में भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? पश्चिम बंगाल। किसका स्थान है? पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, मतलब NH-44। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? सिंहली। पोखरण भारत के किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण यहीं पे किया था, पोखरण, राजस्थान। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं। अच्छा, आप बता सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन में एक और, कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? बताइए तो आप लोग, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? कमेंट करके बताइए। भारतीय समाज माना जाता है, भारतीय समाज है एक पितृ प्रधान समाज, मतलब यहाँ पे जो पुरुषों का है अधिकार ज़्यादा है, और संपत्ति में पिता के बाद पुत्र, फिर उसके बाद पौत्र माने पोता, उस सबका अधिकार है। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। बामसेब किसका आंदोलन था? ये कर्मचारियों का आंदोलन था। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। ये सब क्वेश्चन आपका मुँह पे होना चाहिए फटाफट, फास्ट रिविजन है ये। इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था चीन में है। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो गरीबी, अशिक्षा, मतदान का दुरुपयोग, इनमें से सभी। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? कम पूछा है, मध्य प्रदेश। और बिहार की भी कम है, बिहार की भी कम है प्रति व्यक्ति आय। भारत में किस राज्य की सबसे कम? बिहार का होगा। 26 में आप लोग लिखिएगा बिहार, C, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। गलत है इसमें आंसर। चलिए आगे 27 नंबर।
रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 2005 में। भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत रिजर्व बैंक RBI यही मुद्रा जारी करता है। इसका गठन 1935 में हुआ, राष्ट्रीयकरण 1949 में। 1 रुपये के नोट के छोड़ के भारत में सभी प्रकार के नोट को यही जारी करता है और ये भारत का केंद्र बैंक भी है। कागज से बने मुद्रा को कहते हैं कागजी मुद्रा या पत्र मुद्रा। सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। अब चलिए सेट टू चलिए ये सोशल साइंस का आपका सेट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यूरोप में निम्न में से किस समूहों के द्वारा राष्ट्र की शक्ति प्रदान और राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं को संगठित किया गया? रूढ़िवादी। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्च की भरपाई के लिए क्या किया गया था? आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, तो इसके लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिया गया, करों में वृद्धि की गई, टैक्स में सीमा शुल्क बढ़ाया गया। तो इनमें से सभी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के थे? तो ये प्रसा के चांसलर थे। चोरा चोरी कांड, कहीं कहीं जर्मनी लिखा रहता है यहाँ पे, ये तो प्रसा होगा। चोरा चोरी कांड में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में चला था, 1922 में वापस लिया गया, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसान की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। और एक चंपारण सत्याग्रह भी किया था, याद रखिएगा, बिहार में। इनमें से किस देश को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? किसको किसको है पहले देख लीजिए। चीन, रूस, फ्रांस को है, बेल्जियम को नहीं है। तो A नंबर आंसर होगा। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सव मेले का रूप दिया गया। इस मेले का नाम क्या है? होस्से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण। अगला, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? फ्लाइंग शटल। ज्योतिबा फुले ने 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन सी पुस्तक लिखी? गुलामगिरी। ये भी आ सकता है, गुलामगिरी किसने लिखा? ज्योतिबा फुले। कब? 1871 में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह है अत्यधिक सिंचाई। इनमें से किस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं? काली मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कपास की खेती होती है, समझ गए। जल धारण क्षमता अधिक, और ये पाया जाता है कहाँ? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, यही सब में। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में उपलब्ध स्तनधारी में से कितने प्रतिशत को लुप्त होने का खतरा है? तो लगभग इसमें 20%। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटेकर। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये लगभग 22% होगा, जल विद्युत। भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो खरीफ ऋतु में, मानसून के आगमन के साथ, जून जुलाई में। अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। झारखंड के गुआ और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोह अयस्क। निम्न में से कौन सा समुद्री पतन लोह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो ये होगा मार्गो गांव। श्रीलंका में किस समुदाय के नेताओं ने अपने बहुसंख्यक के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाया? सिंगली। और ये बहुसंख्यक है श्रीलंका में, आपको पता होगा। सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें सभी। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ये न्यायपालिका निभाता है। निम्न में से कौन सा देश धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ में कई टुकड़ों में बट गया? तो ये यूगोस्लाविया होगा, यूगोस्लाविया। किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को कहते हैं दल बदल। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छा सरकार है, ये है लोकतांत्रिक सरकार। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें वीडियो कैसे बना। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत कम समय में हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। देखिए कितना चीज़ करा दिए। ये 5 सेट वर्मा प्रेस है, 5 सेट प्रोजेक्ट परख भी करा दिए हैं और टॉप 100 करा दिए। तीनों वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का आएगा सामने, उसको भी देख लीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा सरकार है, तो ये है लोकतंत्र सरकार। विकास का लक्षण है आय में वृद्धि, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नियमित रोजगार एवं बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में
लागू किया गया तो 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया गया। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम, मतलब एक वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जिसमें मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तु का विनिमय होता था, वहाँ किसका होना आवश्यक है? तो आवश्यकता के दोहरे संयोग, मतलब हम जो वस्तु जिसको दे रहे हैं वो लेके हमें जो वस्तु चाहिए वो दे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आपका ये सेट 2 कंप्लीट हुआ। चलिए सेट 3 पे चलिए सेट 3 देखिए। (1861) में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया? विक्टर एनुमुअल द्वितीय। 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किस कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, सब होगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भाव पैदा करने के लिए इनमें से कौन से कदम उठाए? तो क्या कदम उठाए थे? एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया, अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त किया गया। इनमें से सभी। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे वैसाखी मेला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ये बारदौली सत्याग्रह होगा। बाकी खेड़ा, चंपारण, व्यक्तिगत सत्याग्रह ये महात्मा गांधी ने किया था। किस संस्थाओं को बेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहते हैं? विश्व बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1840 के दशक में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण इनमें में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो आलू। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग क्या है? कपास और धातु उद्योग। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्टीन कौन थे? ये थे बुनकरों का एक समुदाय। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मुद्रण माने प्रिंटिंग प्रेस सबसे बड़ा तोहफा है। मार्टिन लूथर। इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड। इस पे चाय की खेती करते हैं, समझ गए? सीढ़ीदार खेती। इस पे किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है। इस तरह होता है। चलो आगे देखो। अब जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? तो ये होगा जल क्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो इनमें से सभी। वे जातियां जो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमा को अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें किस प्रकार की जातियों की श्रेणी में रखा गया है? स्थानिक जातियाँ, मतलब एक अलग क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई से याद रखिए आप लोग। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, महानदी हीराकुंड परियोजना बिल्कुल सही। टांका भूमिगत जल टैंक इल्तुतमिश हौज खास। भाखड़ा नागल परियोजना गंगा नदी नहीं, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे बनाया गया था, ये याद रखिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में लोगों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेत में सिंचाई के लिए बनाई जाती है? ये होगा गुल अथवा कुल। सरकार निम्न में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य, मतलब एक निश्चित रकम देगा कोई भी फसल के लिए। निम्न में से किस प्रकार के खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं? फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। ये हो गया। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं? फ्रेंच। सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? लोकतांत्रिक। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना किस प्रकार के शासन व्यवस्था का उद्देश्य होता है? संघात्मक। एक सीढ़ीनुमा रचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, क्या होता है? जाति पदानुक्रम। निम्न राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, क्या नहीं है? तो जनमत का कार्य करना, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, चुनाव लड़ना या दंगे फसाद करना। तो यही होगा, दंगे फसाद करना, डी नंबर। निम्न में से कौन सा एक लोकतंत्र में संघर्ष को हल करने का तरीका नहीं है? सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति माने अस्त्र शस्त्र से लड़ाई। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव में गुणात्मक सुधार लाना। निम्न में से अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र लोगों को रोजगार प्रदान करता है तथा अधिकांश लोग वहां नियोजित होते हैं? कृषि और सहायक क्रिया क्षेत्र। वस्तु के बदले
वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995, 1 जनवरी 1995, WTO, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसकी अपील सुनने का अधिकार किसको है? तो राज्य आयोग को। चलिए अब सोशल साइंस का सेट 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्र भावना का संचार करता है? तो ये होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था? तो ये बनाया था फ्रेडरिक सारियो। 19वीं सदी में निम्न में से कौन सा कारक यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये होगा फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र का विचार, औद्योगिक क्रांति। तो सब होगा इनमें से। असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? चौरा-चौरी कांड। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 में शुरू हुआ था, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था, इस कानून को कहते हैं? काला कानून था ये। तो भारत में विद्रोहियों को खत्म करना, ब्रिटिश विरोधी साजिशों को रोकना, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा या दोष सिद्ध किए हिरासत में रखना। इनमें सभी। रॉलेट एक्ट 1919 में चला था, आपको पता होगा। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया? हेनरी फोर्ड ने। अब फोर्ड मोटर अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा आप लोग। 1890 के दशक में रिंडरपोस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला था? तो ये अफ्रीका में फैला था। पशुओं में फैलने वाले रोग है। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमामंडल है? औद्योगिकरण। क्या होगा? औद्योगिकरण। स्प्रिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा। 1878 में प्रकाशित अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा था? तो ये लिखा था रस सुंदरी देवी। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा के ले जाना कहलाता है मृदा अपर्दन। पवन अपर्दन नहीं होगा, मृदा अपर्दन। मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ परत को हटाना। चलिए देखिए आगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यह है हेमेटाइट। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो संकटग्रस्त जाति, लुप्त जाति, दुर्लभ जाति। तो इनमें से सभी होगा। निकोबारी कबूतर किस जाति की श्रेणी में आता है? तो ये आता है आपका स्थानीय जाति में। कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आता है? तो ये भाखड़ा नागल परियोजना। पश्चिम भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का प्रयोग किया जाता है? तो ये राजस्थान में होगा। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? तो आपको पता होगा चावल का। भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश चावल का नहीं है, चीन है, सॉरी, इसमें दलहन होगा। चलिए आगे चलते हैं। पवन और सौर संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये राजस्थान में पाया जाता है। भारत की पहली रेल चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उसके विचार को उचित सम्मान दिया जाता है? लोकतांत्रिक। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो यह है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इस तरह एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है? एकात्मक। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? पंचायती राज में 33%। निम्न में से किस राज्य में शिवसेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो ये है महाराष्ट्र में। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी, वैध सरकार, जिम्मेदार सरकार। इनमें से सभी। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का क्या कारण है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है? तो ये द्वितीय क्षेत्रक होगा। बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग करता है लोगों को ऋण देने में। आगे। विभिन्न देशों के बाजार को जोड़ना या एकीकरण निम्न में से कौन सहायक होता है? विदेशी व्यापार। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब बनाया था? तो अक्टूबर 2005 में। चलिए सेट 5 देख लीजिए, लास्ट सेट है आपका। जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत नए प्रशिया राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस पर काफ़ी जोर दिया गया?
तो जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी की कानून और न्यायिक प्रणाली, जर्मनी की बैंकिंग व्यवस्था, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो ये इनमें से सभी, माने समान संस्कृति, समान इतिहास और भाषा और लोक परंपरा। 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? फ्रेडरिक सारियू ने। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करना था? तो नमक पर। किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी? तो यह था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में जो हुआ था, अमेरिका से शुरू हुआ था। 1929 की आर्थिक महामंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किस में भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो रोजगार में, उत्पादन में, आय और व्यापार में। स्प्रिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो आपको पता होगा, जेम्स हरग्रीव्स ने इसकी खोज की थी, तो कताई प्रक्रिया को शुरू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखना, माल इकट्ठा करना और गुणवत्ता की जांच के लिए किसे नियुक्त किया? गुमास्ता को। किस विद्वान ने मुद्रण के बारे में बाहरी चिंता व्यक्त की थी? इरास्मस। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से बना है। नदियों के द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का आता है, बांगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नई खादर, याद रखिएगा ये सब। निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चिपको आंदोलन संबंधित है वनों की कटाई रोकने से। सुंदरलाल बहुगुणा चलाया था इसको। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। जल की कमी के लिए क्या कारण है? अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, बढ़ती जनसंख्या, इनमें से सभी है। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल का सप्लाई के लिए हौज खास बनाया था? इल्तुतमिश। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, इस तरह करके 9 गो तालाब। दक्कन पठार के शुष्कतर भाग में काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए प्रयुक्त मानी जाती है? कपास। इसको रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्र में ऊर्जा के साधनों में किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? तो सौर ऊर्जा। इनमें से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो कच्चा तेल, पानी, पेट्रोलियम, रसायन। लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? तो सत्ता की साझेदारी। भारत को लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा निम्न में से क्या थी जिसके आधार पर प्रांतों का गठन किया गया? भाषा। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची। नारीवाद आंदोलन का लक्ष्य है समानता। वह व्यक्ति जो किसी पार्टी, समूह अथवा दल के पूर्ण प्रति समर्पित होता है उसको बोलते हैं समर्थक। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जाता है? तो शक्तिशाली और प्रभावी। किस देश की राष्ट्र आय की उसकी कुल जनसंख्या, मतलब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। इसे औसत आय भी कहते हैं। निम्न में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो बहुराष्ट्र कंपनी का एक अस्थायी कर्मचारी। संगठित और असंगठित 2 प्रकार का क्षेत्रक है। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। आरबीआई छोड़ के सभी व्यापारिक बैंक है। आरबीआई केंद्र बैंक है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी? अमेरिका। हॉलमार्क जो है किस प्रकार की वस्तु के गुणवत्ता के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? या आभूषण के लिए। ठीक है, आपका सेट 5 तक कंप्लीट करा दिए, आप लोग जल्दी से देख लीजिए। धन्यवाद।